सर सबसे पहली बात, ये जो कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट में माइट जैसे वर्ड्स जिनको हमने मॉडल्स बोला, ये करते क्या है सर? तो सबसे पहले करना, ये हमेशा जितने भी मॉडल्स होते हैं ये अपने आप जो आते हैं वो एक टाइम के लिए आते हैं। किसी भी मॉडल को अगर आप लगाएंगे तो उससे टाइम की पहचान होगी, पता चलेगा कि बात किस टाइम की कर रहे हैं। तो मैंने एक वर्ड बोला, इस वर्ड को बड़े मन से एक बार अपने मन तक जाने दीजिए। हर मॉडल आपके लिए एक टाइम दिखाने का काम करेगा। तो सबसे पहली बात क्या होती है बेटा, कि जैसा होगा टाइम वैसा होगा मॉडल। मॉडल अपने आप में एक टाइम की पहचान है। पॉइंट नंबर 2, ये टाइम तो दिखाता है पर किसका टाइम दिखाता है? मेरा आपका टाइम नहीं दिखाता सर। ये टाइम तो दिखाता है पर किसका टाइम दिखाता है ये भी आपको पता चलना चाहिए। तो मॉडल्स टाइम दिखाते हैं सर वर्ब का। सर जैसे हिंदी में हम काम और क्रिया कहते हैं, उसे इंग्लिश में हम वर्ब्स कहते हैं। तो अगर मैंने किसी वर्ब यानी कि क्रिया, जैसे कि पढ़ाना एक काम है, क्रिया है, पढ़ना एक काम और क्रिया है, लिखना एक काम और क्रिया है, कहीं से जाना एक काम और क्रिया है, तो किसी भी वर्ब का जो टाइम है हम वो टाइम हम एक मॉडल से भी दिखा सकते हैं। तो अगर आपने किसी सेंटेंस में कैन बोला है तो वो अपने आप में एक टाइम है। वो टाइम किसी काम का है, किसी वर्ब का है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सर, मॉडल्स एक वर्ब का टाइम तो दिखाते ही हैं पर टाइम के साथ साथ एक सेंस भी दिखाते हैं। सेंस कैसे दिखाते हैं इसका जवाब सुनिए सर। एक एग्जाम्पल भी आ जाएगा, लिखना कुछ मत कॉपी में। एक एग्जाम्पल भी आ जाएगा और नया मॉडल भी आप लोग सीख लेंगे, है जी। एक एग्जाम्पल भी आ जाएगा और सर मॉडल भी है। अब सर जैसे, अब यहां पे एक वर्ड देखिए सर, एक वर्ड आता है रिज्यूम। अब रिज्यूम का मतलब दोबारा से किसी चीज का शुरू होना। रिज्यूम का मतलब दोबारा से किसी चीज का शुरू होना। अब जैसे हरियाणा में अगर बात करें या दिल्ली में बात करें, तो हरियाणा और दिल्ली के स्कूल इस समय बंद है। रीजन है पोल्यूशन। पता नहीं वैसे स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे तो उससे पोल्यूशन कैसे कम हो रहा है भाई? हाँ, शायद स्कूल की बसेस बहुत ज्यादा हैं और पोल्यूशन बहुत छोड़ती हैं, तो उस वजह से। और मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा कि घर की जो दीवारें होती हैं वो इतनी सुरक्षित कैसे हैं कि उनमें पोल्यूशन नहीं पहुंच पाता पर स्कूल की दीवारों में पहुंच जाता है। उल्टा यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं सर, वो उनका रिदम टूट गया है बिल्कुल। वो ठीक से पढ़ते नहीं, घर के कलेश मम्मी के वही हो गए, पढ़ लो। वो बार बार वही चल रहा है घर में, फोन पे बच्चा बैठ रहा है, फोन से पढ़ रहा है सर। मैम उधर से बात कर रही है, बच्चा इधर से है, मम्मी दूर से कही ध्यान दे। बच्चा भी कह रहा है धीरे हो ना। पिछले 1-1.5 वीक से तो ये चल रहा है, अभी पता नहीं कि कब तक चलेगा, है ना। तो ये थैंक्स टू दी सुप्रीम कोर्ट एंड थैंक्स टू दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स इतने अच्छे थे कि पोल्यूशन पैदा हुआ, और सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव ये था कि स्कूल्स पहले बंद कर दो आप, सारी बात में देखेंगे बात। यहां से कुछ ज्यादा पोल्यूशन आ रहा है, इनको रोको पहले आप। अब पेरेंट्स जो अपने बच्चों की पढ़ाई को लेके कंसर्न है, बच्चों के तो मजे आ रहे हैं। बच्चे तो कह रहे वाह आज भी मेरी ऑनलाइन क्लास है। उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है, पर उनको नहीं पता उनका क्या लॉस हो रहा है। वो वहां पे बैठ के प्रॉपर तरीके से पढ़ना कितना कुछ होता है वो पता नहीं। मैम आप भी बताइए, क्या बेंगलोर में भी ऐसे ही, वहां पर भी ऐसे, वेस्ट बंगाल में, कि वहां पे स्कूल्स बंद है? अब वो बता देंगे, देखते हैं वहां पे भी ऐसा ही है क्या, पर यहाँ तो ऐसा चल रहा है। अब सर अनुमान लगा रहे हैं पेरेंट्स। तो कल मैं और वाइफ जब रात को डिनर करने के बाद वॉक कर रहे थे, तो हम इसी विषय पे बात करते, पता नहीं स्कूल्स कब खुलेंगे। वाइफ ने कहा पता नहीं स्कूल्स कब खुलेंगे। मैंने कहा शायद नेक्स्ट वीक तो खुल जाए। अब देखो मैं कैसे कह दूं, अरे पक्का नेक्स्ट वीक। वो सुप्रीम कोर्ट वालों से मेरी बातचीत है, मैंने पूछा कब कर रहे हो, कह रहे अगले वीक खोल रहे हैं। अब देखो मैं श्योर होके नहीं कह सकता सर, मैं ये श्योर होके नहीं कह सकता कि इसी वीक
स्कूल खुल जाएंगे, ना मैं ये श्योर होके कहता हूं कि नेक्स्ट वीक स्कूल खुल जाएंगे, पर मैं अनुमान लगा सकता हूं सर, ऐसा मैं अनुमान लगा सकता हूं। तो बेटे जो अनुमान लगाकर किसी बात को कहते हैं ना सर, किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी को लेकर जब बात करते हैं, तो पॉसिबिलिटी एक सेंस है बेटा। पॉसिबिलिटी क्या, एक सेंस है। फिर रिपीट करता हूं सर, किसी भी काम की संभावना, सॉरी इसको मैंने क्यों साफ किया, ये तो यूज करना है। किसी भी काम की संभावना, पॉसिबिलिटी एक सेंस है सर। ओके मैम, वहां पे तो स्कूल बंद नहीं है। तो देखो अब वो क्या कह रहे सर, ये संभावना है स्कूल के रिज्यूम होने की, संभावना को लेकर मैं वाइफ से डिस्कस कर रहा हूं सर। तो जब आप किसी काम के होने की, बेटे किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी अगर आप किसी से डिस्कस करते हैं, तो पॉसिबिलिटी डिस्कस करने का जो राइट वर्ड इंग्लिश में है, वो वर्ड मेरे साथ एक बार डिस्कस कर लेते हैं सर। वो वर्ड है इंग्लिश में मे। किसी भी काम की जो पॉसिबिलिटी है सर, वो मे से दिखाई जाती है। सर सुना आप लोगों ने मैंने क्या बोला, किसी भी काम की क्या किससे दिखाई जाती है सर, मे से दिखाई जाती है। अब देखो ये होता है मॉडल। तो मॉडल का सबसे पहला काम क्या है सर, वो सेंस दिखाता है, दूसरा वो टाइम दिखाता है। तो अगर मैंने मे लगाया तो मैं किसी ऐसे काम की पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूं जो अभी हुआ बाकी होना है। स्कूल्स अभी खुले, वो तो अभी, तो इसका मतलब मैं संभावना तो दरा दिखा ही रहा हूं, पर कब की दिखा रहा हूं, जो काम अभी अभी नहीं हुआ है, होगा फ्यूचर में होगा। तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं पहले उसको ले आओ। सेंटेंस कैसे बनता है ध्यान से देखना बेटा प्लीज। सेंटेंस कैसे बनता है एक बार सब बच्चे फोकस करना, आगे उसको लेके आओ जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बात तुम स्कूल्स की कर रहे हैं, कहां के स्कूल्स हैं सर, स्कूल्स इन हरियाणा एंड दिल्ली, स्कूल्स इन हरियाणा एंड दिल्ली। तो जैसे मैंने स्कूल्स इन हरियाणा एंड दिल्ली लिखा है, तो यहां पे कंफर्म्ड होगा कि किन स्कूल्स की हम बात करें। अच्छा रहेगा बेटा जब हम निश्चित चीजों की बात करें तो उनके नाम से पहले दा लगा दें। तो मैंने जब लिखा बेटा द स्कूल्स इन हरियाणा एंड दिल्ली, द इसलिए लगाए जब चीजें हमें पता हो। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने बात करके कहा अरे बोतल टूटी हुई है, तो उसका मतलब जो लोग आपस में बात कर रहे हैं बोतल को लेकर, उनको पता है कि किस बोतल को हम टूटा हुआ कह रहे हैं। कैमरा मैंने है ना टेबल पे रख दिया है सर, देखना पता होना क्या कहते हैं, कोई चीज पता है जिसकी जानकारी हमें, उसे क्या कहते हैं उसको यहां से समझिए। कैमरा मैंने टेबल पे रख दिया है, यहां पर देखिए एक आदमी बता रहा है तो एक आदमी सुन रहा है, पर जिस चीज के बारे में बात करें दैट इज कैमरा। क्या लगता है में से किसी बच्चे को फील हो रहा है कि कैमरे की जानकारी लोगों को नहीं है ने? बेटा क्या लगता है, सुनने से क्या लग रहा है, कैमरे की जानकारी दोनों लोगों को है ना? हाँ जी, ये से नो। और जब ऐसी चीज के बारे में बात करें जिसकी जानकारी हमें पहले से है, तो उसमें दा लगाना गलत नहीं होगा। तो जब मैंने स्कूल्स के साथ लिखा सर हरियाणा और दिल्ली, तो ये कोई भी स्कूल नहीं है सर, ये यहां के स्कूल्स हैं। तो भी स्कूल्स कंफर्म्ड हो गए, तो मैं इसमें दा भी लगाऊंगा तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा सर। द स्कूल्स इन हरियाणा एंड दिल्ली। अब बेटा मैं उनके खुलने का अनुमान लगा रहा हूं, और कब का अनुमान लगा रहा हूं सर, नेक्स्ट वीक का, कि चांसेस है कि अगले वीक, नेक्स्ट वीक वो खुल जाए। अब देखिए मेरे पास दो तीन विचार होने चाहिए, एक तो संभावना है, और एक ऐसे काम की संभावना है जो अभी हुआ नहीं, होगा, और आने वाला समय है उसमें संभावना की बात करेंगे, तो उसको दिखाने के लिए इंग्लिश में एक मॉडल बना दैट इज मे। तो सबसे पहले उसका नाम लेकर आओ जिसकी संभावना की बात आप कर रहे हैं, फिर संभावना दिखाने वाला एक वर्ड लेके आओ मे। इस मे के बाद, इस मे के बाद उस काम को लेके आओ जिस काम की संभावना आप बता रहे हैं। तो वो काम कौन सा सर, शुरू होना, बात हम करें सर शुरू होने की, तो रिज्यूम। तो मैंने क्या लिखा सर, द स्कूल्स इन हरियाणा एंड दिल्ली में रिज्यूम, और मैं फिर समय बता रहा हूं कि ये घटना कब होने वाली है सर, नेक्स्ट वीक। चांसेस कब है इसके होने के सर, नेक्स्ट वीक। तो स्कूल्स शायद अगले वीक खुल जाए।
तो मैंने जो हिंदी में बोला सर स्कूल्स शायद अगले वीक खुल जाए, तो मैंने इसको मई के साथ लिख के दिखाया। तो मेरी बात समझ में आई नहीं आई? क्या बताया मैंने सर? जब हम किसी भी काम की, तो उसके लिए क्या रहेगा सर? हाँ जी। कोई ऐसा काम जो भी हुआ नहीं होगा उसको लेके मैं श्योर नहीं हूं, और मैं सोच रहा हूं शायद, शायद ऐसा हो जाए, तो क्या लगाएंगे बेटा? मे। एवरीवन। एक और सेंटेंस के साथ देखते हैं सर, तो उसमें अनुमान लगा रहे हैं यार, आजकल तो बोले मतलब धीरे धीरे मौसम बदल रहा है, बादल छाए हुए हैं, तो क्या लगता है बारिश होगी नहीं होगी, ऐसे बातचीत चल रही है। तो उसने कहा शायद इस हफ्ते हो जाए। देखो क्या करे, शायद इस हफ्ते, फिर से सर शायद इस हफ्ते बारिश। तो बेटा बारिश को हम आई यू वी दे तो नहीं कहेंगे, बारिश के लिए हमारे पास क्या वर्ड आता है इंग्लिश में? इट। और बारिश होना क्या होता है? रेन। बेटा एक सेंटेंस लिख के दिखाओ ऑनलाइन, आप भी बेटा आप भी, शायद इस हफ्ते बारिश हो जाए। बोलना नहीं सर, बोलना नहीं, लिख के दिखाना है, शायद इस हफ्ते बारिश हो जाए, यानी कि चांसेस है बेटा। शायद इस हफ्ते बारिश हो जाए। ठीक है बेटे, सर जी लिखिए प्लीज। चांसेस है, नहीं ये वर्ड हम गलत लगाते हैं बेटा। जब है ना, इसको पहली बात तो ना बेटा कभी भी अलग अलग नहीं लिखते, इसको हमेशा ना इकट्ठा लिखते हैं ऐसे। और ये ना जब हमें ना एक वर्ड में बात बोलनी, शायद कई बार कहते हैं ना, अरे वो आएगा क्या? शायद। अब देखो शायद के बाद हमने कुछ नहीं बोला, जब इतना ही बोलना हो तो बस बोलते मे बी। पर जब हम पूरा सेंटेंस लेके आते हैं तो ऐसे मे बी कुछ नहीं लिखते बेटा। अब सोचो अब कैसे लिखेंगे, आप ट्राई करिए। सर चेक करिए, बिल्कुल ऑनलाइन बच्चों ने ठीक लिखा है। आप में भी कुछ बच्चों की नजर गई मेरी कॉपी पे, बहुत ठीक लिखा था आपने। सर प्लीज ध्यान से देखिए, जो बच्चे नहीं लिख पाए, सर बारिश के लिए हम इट लेके आएंगे, इट लगा दिए। सर बारिश होने की संभावना अगर हम बता रहे तो चांसेस के लिए मे लेके आएंगे सर। तो पहले उसको ले आओ जिसकी बात कर, फिर चांसेस वाला वर्ड ले आओ। फिर बारिश होने की इंग्लिश क्या होती है सर? रेन। तो जिस भी काम की संभावना बताई मे के बाद वो काम ले आओ। फिर समय बताना है तो देखिए इस वीक, तो यानी कि मैंने बोला सर दिस वीक, इस हफ्ते शायद बारिश हो जाए, तो क्या बोलेंगे सर हम इसमें? इट मे रेन दिस वीक, शायद इस हफ्ते बारिश हो जाए। हाँ जी, ये सुनो।